प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस की वैकेंसियां आने वाली हैं। उसी क्रम में मैं आप सभी को जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को, उन मेरे छोटे भाई बहनों को, उसके जो जीएस सेक्शन है उस सेक्शन के बारे में एक एक पॉइंट के माध्यम से आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर कराता हुआ चल रहा हूं। उसी क्रम में जो आज हमने शुरुआत की है वो है प्रमुख दिवस। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लंबा अनुभव है दिल्ली पुलिस के बारे में, कि अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या होता है कि उनको इतना वाइड सिलेबस तैयार करा दिया जाता है कि उनको जब एग्जाम में पहुंचते हैं तो ना तो वो सही से पेपर हल कर पाते हैं, ना सही से कॉन्फिडेंट रहते हैं, और ना इन सभी बातों के अंदर वो क्या करते हैं, नेगेटिव तक भी कर देते हैं, जिससे उनका एग्जाम खराब हो जाता है और वो पेपर से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर, जो पिछले 15 वर्ष से पढ़ाने का और दिल्ली पुलिस का जो मेरे को अनुभव है, उसके आधार पर मैं आप सभी को एक नए फॉर्मेट के तहत पढ़ाऊंगा। उसका तरीका क्या होगा कि जो एग्जाम आपका और पेपर है उस एग्जाम ओरिएंटेड आपका सिलेबस तैयार होगा, उसका पूरा एनालिसिस होगा, पेपर बनता कहां से है, प्रश्न आते कहां से है, उन प्रश्नों से संबंधित जो टॉपिक है एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। आइए समझाता हूं एक बार आपको। प्यारे साथियों, जो ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का है। वो 100 प्रश्न आएंगे उसमें, और वो 100 अंक का होगा। 100 अंक का आपका ये पेपर होगा, जिसमें मेरे छोटे भाई 50 अंक जो हैं आपके वो जीएस सेक्शन के हैं, जिसे आप जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, मिसलेनियस या स्टैटिक जीके कहते हैं। और हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो वही स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके जो हम आप शुरुआत आपको पढ़ा रहे हैं, उस स्टैटिक जीके के अंतर्गत 10 से 15 सवाल आपके आते ही आते हैं। एसएससी का पुराना इतिहास है कि 10 से 15 सवाल इस स्टैटिक जीके से आते हैं। हमने क्या किया, इन प्रश्नों से एक प्रश्न हर टॉपिक से बन रहा है। हमने क्या किया है, नया फॉर्मेट आपके लिए लाए हैं, उस टॉपिक को उठाया और उस पूरे टॉपिक को पहले क्लियर कराते चल रहे हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको वाद्य यंत्र और उनके वादक, अगली जो क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में, आप पुरानी वीडियोस जाके हमारी यूट्यूब चैनल जो है नौकरी पक्की है में वहां सर्च करें और इन वीडियो को, इन क्लासेस को वहां से अटेंड करें, उनको देखें। साथ ही मेरे छोटे भाई उसके बाद प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, प्रमुख पुस्तकें, और आज जो हम अगला पॉइंट, अगला टॉपिक आए हैं वो है प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस आज की जो क्लास होने जा रही है वो है प्रमुख दिवस। होता क्या है कि एक ना एक पेपर में एक ना एक प्रश्न प्रमुख दिवस के ऊपर जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपसे पूछता ही पूछता है। चाहे वो जनवरी का कोई दिवस हो, फरवरी माह का हो या दिसंबर तक, कोई भी एक प्रश्न आपसे अवश्य पूछता है। प्रश्न दे देगा कि मानव अधिकार दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, थल सेना दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस का कौन सी दिवस को मनाया जाता है। तो इस तरीके से एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक, और मैं मंथ वाइज वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न एसएससी में, दिल्ली पुलिस में या इसी में भी बने हैं, एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा, एक एक प्रश्न कराऊंगा। जब मैं इन सब स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर लूंगा तो एक एक मॉक टेस्ट, एक एक रिवीजन टेस्ट बिल्कुल आपको इसके तैयार करा दूंगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना, कंफ्यूज ना रहे। पहले कंसेप्ट, एक तरीका होता है हर चीज का, एक फॉर्मेट होता है।
पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, उस टॉपिक की कोई बात आपसे छूटने नहीं दूंगा। फिर जब मैं मॉक पे आएंगे, जब हम रिवीजन में आएंगे और जब हम टेस्ट लगाने में आएंगे, तो जब हमारे कंसेप्ट, हमारे क्वेश्चन तैयार होंगे तो हम प्रश्न देखेंगे और अपने आंसर फटाफट लगाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे कंसेप्ट तो क्लियर हो, फॉर्मूला तो क्लियर हो, तरीका क्या है उस तरीके से लेके चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, वो है प्रमुख दिवस। और पहला हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मंथ है जनवरी मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अब होता क्या है, अगर देखा जाए तो प्रत्येक साल में 365 दिन होते हैं, तो सारे के सारे दिवस ही क्या हमारे याद करने चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा सिलेबस हो जाएगा। तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि 2009 से मैं दिल्ली पुलिस में हूं और सीपीओ, सीजीएल तमाम टेस्ट क्वालिफाई किए, यूपीएसआई 2011 क्वालिफाई किया, तो मुझे एक एक बात की पता है एसएससी एग्जाम कहां से रखती है, चाहे वो सीजीएल का पास किया हो, सीपीओ का किया हो। तो वो तमाम जो टेस्ट पास है उनके अनुभव पे मैं आपको केवल वो प्रश्न कराऊंगा जो एसएससी रखती है। 2008 में पहली बार मैं एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया था, तो तब से लेकर लगभग 18 तक 10 साल का पूरा अनुभव है दिल्ली पुलिस एसएससी के बारे में। तो उस अनुभव को आपके साथ भी शेयर करूंगा। कुछ लोग कहेंगे सर आप एसएससी पास किया तो बाहर क्यों ज्वाइन किया, बाहर चेन्नई या अलग जगह मिल रही थी। मैं दिल्ली पुलिस में 2009 में चयनित हो गया था, उसके बाद सीआईएसएफ 2010 में सब इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद में 2011 यूपीएसआई हो गया। तो फिर वहां चेन्नई जाने का उनका कोई महत्व नहीं था। दिल्ली पुलिस की ये मेरी वैकेंसियां, मैं इनमें ऑलरेडी था, तो फिर मैंने यहीं रहना, अपने दिल्ली पुलिस में ही रहना स्वीकार किया। आपका अपना चयन हो सकता है, सबका अपना अपना मन होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि टोटल 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। सभी करोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस होएगा, आप उसको सिलेबस को सही से कवर नहीं कर पाएंगे। हमें केवल अभी फिलहाल क्या करना है, अभी लेक्चरर या प्रोफेसर नहीं बनना, बड़ा विद्वान नहीं बनना, लेकिन इतना अवश्य पढ़ लेना है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, आपको तैयार करा रहे हैं कि सबसे पहला 9 जनवरी, सबसे पहला जो लेके 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रश्न आएगा प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो सीधा आंसर आपका रहेगा, उसमें दे देगा 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। इनमें एक नुकसान ये होता है, अगर हमने अच्छे से तैयार नहीं किया तो ये जो संख्याएं होती है ये बिल्कुल एक एक डेज के अंतर पे होती है, चाहे वो 8, 9, 10, 11 दे देगा, 9, 10, 11, 12 दे देगा, या 7, 8, 9, 10 दे देगा। तो इनको हमें पहले थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी, हमें क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। 9 जनवरी का थोड़ा सा हम हिस्ट्री समझ लेते हैं और फिर इसे कोरिलेट करेंगे तो हमारा अच्छे से याद हो जाएगा। 9 जनवरी को क्या हुआ था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। गांधी जी कहां लौटे थे, साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। और इसी दिन 9 जनवरी को प्रवासी, उसी लिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गया, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रश्न बनेगा 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, विश्व हिंदी दिवस। और दे देगा आपको भारत पर्यटन दिवस, थल सेना दिवस, इस तरीके से प्रश्न देगा। या इस तरीके से देगा विश्व हिंदी दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 10 जनवरी, 9 जनवरी, 8 जनवरी या 5 जनवरी। तो इस तरीके से हिंदी को विश्व स्तर पर हिंदी को प्रमोट करने के लिए
उसके हिंदी को बढ़ावा देने हेतु, हिंदी का प्रचार प्रसार करने हेतु ये दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं? कई बार प्रश्न आता है कि भाई ये दिवस मनाए क्यों जाते हैं। ये होता क्या है कि या तो उस दिन कोई विशेष घटना घटित हुई हो, या उस जैसे मान लो जनसंख्या का मामला हो, या कोई और अन्य मुद्दा है, या और कोई किसी का प्रसार प्रसार या उसका जागरूकता बढ़ानी है, उसके संबंधित उसको प्रमोट करने के लिए भी उस दिन को विशेष दर्जा दे दिया जाता है, ताकि उसके बारे में लोग जागरूक हो, लोगों को उनके बारे में जानकारी हो और लोग उनके प्रति सचेत हों। इसलिए ये दिवस हमारे मनाए जाते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और विशेषकर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विशेष महत्व के हो जाते हैं। एक पॉइंट अवश्य बनता है, चाहे वो सीधा आपको तारीख दे देगा, कोई दिवस दे देगा, या कोई आपके लिए उस दिवस दे देगा। जैसे मान लो भारतीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इस तरीके से या तो इधर से या उधर से किसी भी तरीके से वो प्रश्न आपको बना के दे सकता है। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल उनको बातों को समझना है। अगला पॉइंट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस या भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? होता क्या है, आपने देखा होगा कि हमारे यहां स्वामी विवेकानंद जी हुए, बहुत बड़े चिंतक स्वामी विवेकानंद जी हुए। 1893 में उनका शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां पर उनके द्वारा दिया गया स्पीच, उनके द्वारा बताई गई बातें और मेरे जो उनका पहला वक्तव्य है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरीके का जो उनका प्रेजेंटेशन था, उसके लिए उन्होंने जिस तरीके से भारत को विश्व स्तर पर रखा, भारत की जो महत्ता है, भारत के बारे में जो उन्होंने लंबा बहुत बढ़िया स्पीच उन्होंने दिया, उन्हीं के उपलक्ष्य में 1893 में वो उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में जो बात रही, उन्हीं की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस या भारतीय कह सकते हो या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके, कभी क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में, तो स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व के बारे में। और कौन सा दिवस है? 12 जनवरी। कौन सा दिवस रहेगा ये? 12 जनवरी। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर लेंगे 12 जनवरी। अगला, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न आ जाएगा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्मी के लिए, थल के लिए जो थल, हमारे यहां 3 सेनाएं हैं, थल सेना है, जल सेना जिसे आप नौसेना कहते हैं, और वायु सेना है। तो इनके अलग अलग स्थापना दिवस भी होंगे। उनको प्रमोट करने के लिए, उस विशेष दिन को मनाने के लिए जो थल का है, वो थल सेना दिवस है, वो मनाया जाता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब आएगा पर्यटन दिवस। भाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न बनेगा पर्यटन, तो 25 पर्यटन, 25 पर्यटन, तो 25 जनवरी, 25 से पर्यटन, जो उनके कोरिलेट करना ताकि आप प्रश्न को अच्छे से याद रख सकें। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के इतिहास में गणतंत्र दिवस का विशेष है। गणतंत्र या लोकतंत्र या राजतंत्र, भारत का जब संविधान लागू हो गया तो भारत क्या बन जाता है? कोई भी देश जो उसका अपना संविधान हो वो गणतंत्र हो जाता है। और 26 जनवरी हमारे यहां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपने देखा भी होगा, जो भारत के नई दिल्ली में आपने राष्ट्रपति भवन से जो कर्तव्य पथ है, उस पर बहुत बड़ा आयोजन भारत सरकार की तरफ से 26 जनवरी को होता है। और जबकि 15 अगस्त जो भारत का स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन लाल किले पर आयोजन होता है और देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो 26 जनवरी हमारे यहां किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में। तो अब आपके माइंड में यह सवाल होगा, सर 26 जनवरी ही क्यों चुना?
तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने स्वतंत्रता के रूप में मनाया था। इस प्रकार 26 जनवरी को याद में ही, क्योंकि फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस उपलक्ष्य में फिर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? जब मैं ये पूरा पॉइंट आएगा तब मैं वहां पूरा क्लियरली आपको सारी बातें कैसे कैसे सारा सिस्टम आपको समझाता चलूंगा। अभी फिलहाल इतना आप याद रख लीजिए कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, 26 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। इसी 26 जनवरी को जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस दिन अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न बनेगा वो 30 जनवरी शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको एक बात याद रखनी है कि 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। उसी के उसमें शहीद दिवस भारत में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी की शहादत हुई थी। गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी, जिससे उनकी हत्या उन्होंने कर दी और उसी दिन 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण 30 जनवरी को ही कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है उसी दिन 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को ही कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं किसी एसएससी में, चाहे वो जनवरी में या फरवरी में या किसी भी दिवस में आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक से एक प्रश्न बनेगा, इसलिए मैं एक टॉपिक को पूरा एक साथ क्लियर करा रहा हूं ताकि आपका कोई प्रश्न कहीं से छूटे नहीं, आपका कंसेप्ट साथ के साथ मैं क्लियर करा रहा हूं। अगला 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला है 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। क्लियर? अगला पॉइंट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न बनेगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो वो बनता है 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? तो वो बनता है 24 फरवरी को। अगला पॉइंट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कई बार पेपर में पूछा जाता है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है छोटे भाई 28 फरवरी को। इस दिन क्या हुआ? सीवी रमन ने रमन प्रभाव, विज्ञान में बहुत बड़ा इनका रोल रहा है, रमन प्रभाव को इंप्लीमेंट किया, रमन प्रभाव की खोज की किसने? सीवी रमन ने। तो इसी उपलक्ष्य में विज्ञान में इनके योगदान के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से एक एक बात, एक एक पॉइंट को आप साथ में समझते चले। कैंसर दिवस 4 फरवरी, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी और विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला पॉइंट, तो प्यारे साथियों अब बात करते हैं मार्च महीने की। मार्च महीने में कौन कौन से दिवस पड़ते हैं? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है छोटे भाई 3 मार्च को। अगला पॉइंट अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 8 मार्च को।
अगला पॉइंट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक दिवस, ताकि उनके अधिकारों को प्रमोट किया जाए, उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके, उसके लिए एक दिवस तय किया। वो दिवस है 15 मार्च। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अक्सर प्रश्न एसएससी पूछती है, कई बार पूछा है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो एक तरीके से याद रख लो, 20 जो गौरैया है, जो चिड़िया है, वो उड़ गई, 20 उड़ गई, तो 20 से क्या करेंगे आप? 20 याद रह जाएगी संख्या, इसलिए 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस। इनके संरक्षण के लिए पहले आपने देखा होगा कि आसपास बहुत सी गौरैया आपको दिखाई देती हैं, लेकिन अब देखते होंगे कि बहुत कम मात्रा में, बचपन में बहुत देखते होंगे आप, लेकिन अब बहुत उनकी कमी हो गई है। तो सरकार की तरफ से विश्व स्तर पर इसके लिए योजनाएं चलती हैं और एक दिवस तय किया जाता है ताकि उनका संरक्षण, उनका बचाव और लोगों को उनके प्रति जागरूक किया जाए। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस, जो वनों के संरक्षण, उनके बारे में, उनकी लोगों को उनके प्रति जागरूक करने में, उनके लिए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कई बार प्रश्न बना है, ऑलमोस्ट प्रश्न बनता है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 मार्च को। अगला विश्व जल संरक्षण दिवस। जल के संरक्षण के लिए भी, जो जल है उसके संरक्षण के लिए, उनके लोगों को उस जल के बचाव के लिए लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाता है ताकि हम जल का संरक्षण किए। जल बहुत ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाली पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है, हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। तो सरकारों की तरफ से उसके लिए प्रमोट किया जाता है। तो वो दिवस कौन सा है? विश्व जल संरक्षण दिवस है 22 मार्च। अगला प्रश्न बनता है कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ये जो शहीदी दिवस है, ये 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव व भगत सिंह, द लीजेंड भगत सिंह को इस दिन फांसी दी गई थी। उन्हीं की याद में 23 मार्च को भारत में शहीदी दिवस उनकी याद में मनाया जाता है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च 1931 को शहीदी दिवस मनाया जाता है। अक्सर प्रश्न पूछता है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? यार प्रश्न दे देगा, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को किस दिन फांसी दी गई? तो वो कौन सा दिवस है? 23 मार्च। और ईयर कौन सा था? 1931। अगला, ये कई बार आपने मूवी भी देखी होगी, तो ये शहीद भगत सिंह के ऊपर कई मूवी बनी है, तो आपको तारीख याद रखनी है 23 मार्च, ईयर कौन सा? 1931। अगला पॉइंट आप देखेंगे, अगला जो मंथ है वो है अप्रैल। अप्रैल मंथ में कौन कौन से प्रमुख दिवस है, वो प्रमुख दिवस हम आपको एक एक करके समझाते हुए चलेंगे। तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्तर पर जो स्वास्थ्य दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 7 तारीख को। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, आपने देखा हो भी महामारी आई, कोरोना के काल आया और लोगों ने कितनी त्रासदी देखी, तो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रमोट करने हेतु, ताकि लोगों को जागरूक हो, लोगों का बचाव हो सके, उनका संरक्षण हो सके, उनका इन महामारियों से या आने वाली जो बीमारी है उसके लिए उन्हें तैयारी क्या क्या। तो एक दिवस को उस विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती जो है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। बहुत बड़े विद्वान अंबेडकर जी, जो दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज को बुलंद करने वाले, ऐसे अंबेडकर जी जो बहुत ही शिक्षित थे, वो दलित समाज से आते थे भले हो, लेकिन इतने शिक्षित व्यक्ति वो रहे हैं। और वही अंबेडकर जी जो है
भारत का संविधान के रचयिता भी कहते हैं। उन्हीं की याद में उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। और उनके दिवस को समता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि वो समान भाव, लोगों को प्रति समानता के, जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित रहे हैं, उनको आगे लाने के लिए, समाज में समानता का भाव रखने के लिए भी अंबेडकर जी ने बहुत कार्य किए हैं। तो उनके उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अगला है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल। अक्सर प्रश्न बना है, कई बार एसएससी ने पूछा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल पृथ्वी के संरक्षण के लिए, पृथ्वी के बारे में जो आप दिवस मनाते हैं, वो दिवस है 22 अप्रैल। तो प्रश्न आएगा 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, तो कौन सा दिवस पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न, मई मंथ में देखते हैं कि मई मंथ में कौन कौन से प्रसिद्ध और फेमस दिवस, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट के माध्यम से आपके कंसेप्ट भी क्लियर कराएंगे और आपको पेपर के लिए उसी अनुरूप में तैयार कराएंगे। और इसके बाद जब हम इन सभी पॉइंट और टॉपिक को कराए लेंगे, फिर आपका रिवीजन टेस्ट, फिर आपके मॉक टेस्ट, फिर आपके प्रीवियस टेस्ट, और उनसे संबंधित तमाम पॉइंट, चाहे वो कैसे पेपर हल करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, कहां से करेंगे, सब तमाम तरीके से आपको इतना एबल, इतना योग्य बना दिया जाएगा कि पेपर आएगा तो आपसे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट हम जो बात कर रहे हैं वो है मई मंथ की। तो विश्व श्रमिक दिवस, श्रमिकों के उत्थान के लिए, उनके बारे में चिंतन करने हेतु एक दिवस का है, वो दिवस है 1 मई। तो 1 मई को कौन सा दिवस होता है? विश्व श्रमिक दिवस। श्रमिकों के उत्थान हेतु जो दिवस है, या उनकी चिंतन, उनके बारे में बात करना, उनके प्रमोट करना, उनके बारे में, ताकि वो लोग, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, तो उनके लिए भी सरकार तमाम योजनाएं करती है और एक दिवस को रखते हैं। वो दिवस कौन सा है? 1 मई। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस, प्रश्न कई बार बना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो सीधा प्रश्न आएगा 8 मई, आपका आंसर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस, सीधा प्रश्न पूछता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी को प्रमोट करने हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न आता है, कई बार आया है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नर्स के बारे में कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? कोरोना काल में आपने देखा होगा, जो नर्स हमारी सिस्टर हैं, उन्होंने कितने तरीके से लोगों की सेवा की। उसी तरीके से विश्व नर्स दिवस भी, विश्व स्तर पे भी नर्स दिवस मनाया जाता है। तो वो नर्स दिवस कैसे मनाया जाता है, कौन सा दिन है वो? 12 मई। 12 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व नर्स दिवस। दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? टेलीकॉम को बढ़ावा देने हेतु, उसके प्रमोट करने हेतु कौन सा दिवस चिन्हित है? तो 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता। कई बार प्रश्न बनता है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता, तो आपका आंसर होगा 17 मई। प्रश्न में आंसर में ऑप्शन में देगा 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, तो आपका सीधा आंसर होगा 17 मई। अगला, आतंकवाद विरोधी दिवस। कई बार प्रश्न बना है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इससे संबंधित एक बात समझ लें कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी का 1991 में आतंकवादियों ने माला पहनाते हुए मानव बम के द्वारा उनका इंतकाल हो गया, उनका निधन हो गया था उस विस्फोट में। तो उन्हीं की याद में आतंक को ध्वस्त करने हेतु, आतंकियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने हेतु एक दिन उसी याद में कि
उस दिन उनका आतंकियों द्वारा निधन हो गया था, उसी लिए उनको 21 मई को हम आतंकवाद विरोध के रूप में मनाते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। तो कौन सा है? 21 मई। क्या हुआ उस दिन? उनका निधन हुआ। किनका? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का। तो उसी दिन हम 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। तो जैव विविधता को बढ़ावा देने हेतु 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अक्सर प्रश्न बनता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? एसएससी का ये ट्रेंड रहा है। होता क्या है कि वो प्रश्न जो किसी पर्यावरण से संबंधित हो, जैव विविधता से संबंधित हो, पृथ्वी से संबंधित हो, तो इस तरीके के, या जल संरक्षण से संबंधित हो, तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर एसएससी रखता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस, कई बार एसएससी सीजीएल में भी पूछा है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस, सीएचएसएल में भी पूछा है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। तो इस तरीके के प्रश्न का आंसर आपका सीधा हो जाएगा 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले जो दिवस हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो जून माह के हम दिवस देखेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रश्न कई बार बना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके लिए तारीख है 5 जून। पर्यावरण के संरक्षण, विशेष रूप से आजकल इस पर वर्तमान की सरकार हो या पूर्व की सरकार हो, पर्यावरण पर विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि पर्यावरण के हानि होने से बहुत बड़ा, चाहे वो जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए, तमाम जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं उनके लिए भी, अगर पर्यावरण ही नहीं होगा तो पृथ्वी का, समूची पृथ्वी पर बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पर्यावरण, पेड़ पौधे कम होंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आप सब जानते हैं फिर क्या होगा। तो इसलिए पर्यावरण के लिए विशेष जो हम अभियान चलाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत कार्यक्रम होते हैं। तो इस दिन 5 जून को हम क्या करते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आपने एक और देखा होगा कि आजकल मोदी जी के आने के बाद योग पर विशेष काम हुए और हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारत की पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। और वो दिन कौन सा है? 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना। आपने देखा होगा विशेष कार्यक्रम योग के होते हैं, चाहे वो मोदी जी कहीं विशेष स्थान पर जाकर, या हमारे सैनिक कहीं ऊंचाई पर जाकर करें, या कहीं अन्य राज्य अपने स्तर पर करें। तो तमाम कार्यक्रम सरकारों की तरफ से होते हैं और योग को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष कार्यक्रम होते हैं। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कई बार प्रश्न बना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, बहुत बड़े सांख्यिकविद हुए हैं हमारे यहाँ, सांख्यिकी के जानकार। तो उनकी याद में ही 29 जून को 29 पीसी महालनोबिस के याद में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अक्सर प्रश्न बना है, एसएससी ने कई बार पूछा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 25 जून, 26 जून या 29 जून। तो आपका आंसर होगा 29 जून। अगले मंथ की तरफ बढ़ते हैं, जुलाई मंथ। जुलाई मंथ में कौन से प्रसिद्ध हमारे दिवस हैं उनको एक बार हम क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई को कौन सा दिवस है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब है? 1 जुलाई। इसके साथ देखेंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई को एसबीआई की और 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई। 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना दिवस यदि आपसे पूछे तो कौन सा होगा? 1 अप्रैल। एसबीआई की स्थापना पूछे तो फिर आंसर हो जाएगा 1 जुलाई।
तो 1 जुलाई को साथ में ही डॉक्टर्स दिवस या चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा डॉक्टरों ने किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर समूचे मानव जाति को बचाने के लिए अपने परिवार का भी त्याग कर दिया। तो डॉक्टरों ने इतनी मेहनत की है, विशेष रूप से वो सराहनीय है और लोगों के जीवन को खुशहाल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके लिए भी डॉक्टर्स की याद में उनके लिए एक दिवस है जो है 1 जुलाई। उसी दिन उनके डॉक्टर्स दिवस या चिकित्सक दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। तो डॉक्टर्स दिवस यदि क्वेश्चन या चिकित्सक दिवस यदि क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर रहेगा 1 जुलाई। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस एसएससी ने कई बार पूछा है, चाहे वो सीजीएल में हो, चाहे सीएचएसएल में हो, एमटीएस में हो, सीपीओ का एग्जाम हो या आपका ये दिल्ली पुलिस वाला अक्सर पूछता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए आपका आंसर है 11 जुलाई। आंसर पूछ देगा, ऑप्शन देगा 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 12 जुलाई। एकदम कंफ्यूज है। यदि आपको सही से कंसेप्ट नहीं पड़ा, सही से तैयार नहीं किया तो आप 9 जुलाई लगाएंगे, आप 10 लगा देंगे, लेकिन सही आंसर आपका है वो है 11 जुलाई। तो 1987 को 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या 5 अरब के पार हो गई। तो लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक करने हेतु विश्व स्तर पर अनेक कार्यक्रम चले और 11 जुलाई को इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है कारगिल स्मृति दिवस। 1999 में 26 जुलाई 1999 को भारत के अमर सपूतों ने कारगिल विजय प्राप्त की और कारगिल विजय के उपलक्ष्य में ही 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत की सेना का कोई जवाब नहीं, उनके रणबांकुरों को कोई जवाब नहीं। वो हमेशा ही और उसे 21 नहीं 31 होते हैं, चाहे किसी स्तर पे आप देख लीजिए। और मेरा आपसे एक विनम्र है, आप तो पुलिस में जा ही रहे हैं, जो और भी आपके साथी हैं उनको भी सेना के सम्मान में या जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनके बारे में या आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी बताएं कि इनका योगदान जो समाज के लिए है वो अतुलनीय है। इसलिए सदैव उनका सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। तो अब बात है 26 जुलाई 1999 में कारगिल की विजय हुई और इसी उपलक्ष्य में हम 26 जुलाई को किस दिवस में मनाते हैं? कारगिल स्मृति दिवस। अगली बात, नेक्स्ट जो मंथ है वो है मेरे भाई अगस्त माह। अगस्त माह की कौन कौन से प्रसिद्ध है तो एक बार देख लेंगे। विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस, वो विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। प्रश्न बनता है कि जो ये है विश्व युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इसीलिए आपसे मेरा अगला प्रश्न है कि आप कमेंट में बताएं कि मैं बता चुका हूं पीछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दिवस बताइए और किस व्यक्ति के नाम पर या किस व्यक्ति से संबंधित राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 2 प्रश्नों के आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है। तो विश्व युवा दिवस का संबंध किससे है? 12 अगस्त से। विश्व युवा दिवस का संबंध किससे है? 12 अगस्त से। तो आप इस तरीके से जब प्रश्नों के कंसेप्ट समझ के कर लेंगे तो फिर आप पेपर में हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा अनुभव आपके साथ ये भी रहेगा कि हम केवल पढ़ाएंगे नहीं, पेपर कैसे हल होगा, क्वेश्चन कहां से बनेंगे, कैसे कंसेप्ट तैयार होगा। तो ये होता है अनुभव जो आपको हर तरीके की हर बाधा से पार ले जाए। और जब तक आपको 31 दिसंबर या उसके बाद मान लो जनवरी या मार्च फरवरी तक आपके जो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो वहां तक हम आपको एक एक बात एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे। और ज्वाइनिंग लेटर में नौकरी तो पक्की है ही, वही हमारा थीम है, वही हमारा मोटो है कि इस वर्ष आपकी नौकरी पक्की है। दूसरा, आपसे मेरा एक और अनुरोध है कि आप जो हम वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें और हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें।
ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और जो और साथी जो देख रहे हैं, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी आगे अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करते रहें। तो अगला पॉइंट है विभाजन विभीषका स्मृति दिवस। आपने देखा होगा कि भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, उसका विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में। उसी विभाजन की विभीषिका की याद में, उस दुख में, उस महादुख में को हम किस रूप में 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 14 अगस्त क्या हो गया? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। और 15 उससे अगला दिवस जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत मनाता है। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उसी उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और हम अब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और 75 वर्ष की आज में आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और आजादी @75 हमारा मूल लोगो है और हम वसुदेव कुटुंबकम के नारे पर चल रहे हैं। यह भारत की ताकत है कि भारत ने इन 75 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है और नित्य प्रतिदिन हम 100 वर्ष तक होते होते एक विकसित राष्ट्र, विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में छा जाएंगे। यही हमारा ध्येय है और हम पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह लेकर चलते। हम किसी से कोई बैर नहीं रखते और हम सदैव भारत की उन्नति और इस पूरे विश्व की उन्नति के लिए सदैव कामना करते हैं। तो हमारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मना और स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमारे यहाँ लीजेंड मेजर ध्यानचंद जी हुए, हॉकी के जादूगर उन्हें कहते हैं। और वो हॉकी के जादूगर इतने बड़े थे कि एक बार हिटलर ने उनका मैच देखा। उस मैच में उन्होंने जो हम ध्यानचंद जी उन्होंने कई गोल कर दिए। तो जो हमारे हिटलर है, हिटलर ने उनकी स्टिक मंगाई, उनकी हॉकी मंगाई और उसे चेक किया कि क्या इसमें कोई, जैसे लोगों ने उनको बताया कि इसमें चुंबक होती है, लेकिन वो ये भूल गए कि ये भारत मां का लाल, इस तरीके की कोई चुंबक नहीं, ये तो खेल का इतना बड़ा जादूगर है और खेल का इतना बड़ा जादूगर है। उसी जादूगर के याद में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता। तो वो दिवस कौन सा है? वो दिवस अक्सर प्रश्न आया है, 29 अगस्त। और इसी दिन खेल पुरस्कार मिलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न हो, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न था वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में दिया जाता है था। और अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं तमाम के खेल के, जो उस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में दिए जाते हैं। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के रूप में दिया जाता है। और ये दिवस कौन सा है? वो 29 अगस्त खेल दिवस। अगला प्रश्न, अगला है सितंबर माह। जो हमारा सितंबर माह है उसकी हम प्रमुख जो डेट है मंथ की वो देख लेते हैं एक बार, ताकि कोई भी प्रश्न हमसे छूटने ना पाए। तो 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को डॉक्टर एस राधाकृष्ण के जन्मोत्सव पर शिक्षक दिवस, उनके शिक्षा के प्रति उनके योगदान को देखते हुए 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मेरे छोटे भाई बहनों, 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए, हिंदी का प्रसार प्रचार करने हेतु, हिंदी को बढ़ावा देने हेतु कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो दिवस है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अभियंता, इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? इनका भी बहुत बड़ा भारत के निर्माण में योगदान होता है इंजीनियरों का। तो अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। ओजोन के संरक्षण हेतु, ओजोन परत के संरक्षण हेतु ओजोन परत
जो ओजोन जो परत है, वायुमंडल में जो ओजोन परत है, वो पराबैंगनी किरणों से जो पृथ्वी है उसका बचाव करती है, लोगों का संरक्षण करती है। तो वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर लेती है ताकि लोगों का बचाव हो सके। उसी ओजोन परत में छिद्र बन गया और उससे छिद्र होने के कारण बहुत सी समस्याएं पैदा हुई। उन्हीं के संरक्षण को वो छिद्र और अधिक ना बढ़े, उसी के संरक्षण हेतु 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न है, अक्सर प्रश्न आया, कई बार प्रश्न बना है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर माह में भी बहुत सी तारीखें हैं जो हमको याद रखनी है। तो सबसे पहली है 2 अक्टूबर। एक तो ये है गांधी जयंती, हमारे राष्ट्रपिता बापू, इनको जो प्यार से राष्ट्रपिता भी कहते हैं, बापू भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं। जब हिस्ट्री आएगी मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल दिवस में ध्यान रखते हैं कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी, जो दूसरे हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्म जयंती जो है वो 2 अक्टूबर है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के योगदान को देखते हुए 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि जो गांधी जी है वो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। उनके सिद्धांतों को बल देने हेतु, उनका प्रचार प्रसार हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। एक प्रश्न बताइए, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि राष्ट्रीय शिक्षक, भारत का जो है वो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, और उस शिक्षक दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो फेमस व्यक्ति जिनके नाम जन्म पर यह दिवस मनाया जाता है, वो कौन से व्यक्ति थे। तो राष्ट्रीय दिवस आपको बताना है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला पॉइंट है कि अब मैं बात कर रहा हूं विश्व शिक्षक दिवस की। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है वायु सेना दिवस। हमारे यहां 3 सेना है, थल जल वायु, और जो तीनों सेना उनके सर्वोच्च सेनापति। प्रश्न पॉलिटी में बनेगा, जब पॉलिटी आएगी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अब जैसे आपके बातों में या पढ़ाते हुए ये बात आ रही तो साथ के साथ आपको समझा दूंगा भी कि तीनों सेना थल जल वायु, इनके दिवस पूछ लेता है, या इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो गणतंत्र है भारत, और गणतंत्र में मैन पावर किसके हाथ है, भारत के राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कौन है, भारत का राष्ट्रपति। तो अब वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायु सेना दिवस। एक प्रश्न कमेंट सेक्शन में आपसे पूछता हूं, बताएंगे क्या। तो चलिए, इससे क्या होता है, रिवीजन भी साथ के साथ होता रहेगा। तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आपको बताना है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। और मैं अब यहां बता रहा हूं कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डाक को प्रमोट करने हेतु विश्व स्तर पर विश्व डाक दिवस। एसएससी ने कई बार पूछा है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। या तो प्रश्न ऐसे दे देगा 16 अक्टूबर को कौन सा दे देगा, या प्रश्न देगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वो डेट है 16 अक्टूबर। खाद्य मतलब फूड, भोजन, खाद्य, विश्व खाद्य स्तर कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर। आपने देखा होगा विश्व स्तर पर कई लाख लोग भूखमरी से मर जाते हैं।
भारत में भी दशा इतनी ठीक नहीं, बहुत से लोग हैं जो भूखे हैं, अब भी सोते होंगे फुटपाथों पे, आपने देखा होगा। इसलिए एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूं कि मालिक ने आपको दिया है तो कभी भी भोजन को बर्बाद नहीं करना है। आजकल नई ट्रेंड आप देखते होंगे कि आजकल मैं देखता हूं और बड़ा मन द्रवित होता है कि आप आजकल के नए बच्चे केक लेते हैं, उसके नाम के अनुरूप उनको अलग अलग लेते हैं। जब केक कटिंग हो जाता तो उठाकर उसको आप जो जिसका वो है जन्मदिन है उसके मुंह पर लगा देते हैं। तो आप सोचिए कि वो कितना गलत बात है। उसमें कई बार क्या पिन होती है जो चेहरे पे लग जाएगी। दूसरा, आपने उसमें पैसे डाले, या तो आप स्वयं खा लीजिए, स्वयं नहीं खा पाते तो कहीं गरीब बच्चों के पास चले जाइए, उन बच्चों को उन्हें खिलाइए। तो उससे क्या होगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि समाज में उन लोगों की दुआएं आप बच्चों को आपको मिलेंगी, और वो बच्चे भी अपना एक समय का कम से कम उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा खाना मिलेगा ताकि वो भी अच्छा आपको बोलेंगे और आपको आशीर्वाद, आपको मन से अच्छा बोलेंगे। तो जिंदगी में कुछ करें ना करें, एक अच्छा आदमी जरूर बना। पुलिस में तो लग जाएंगे यार, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए आप अच्छे कार्य करें और समाज को भी एक अच्छी दिशा दें। तो आपसे मेरा सिर्फ यही कहना कि इस तरीके की बर्बादी नहीं करनी है हमें खाने की। तो विश्व खाद्य दिवस को प्रमोट करने हुए तो 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, पुलिस स्मृति दिवस। आप दिल्ली पुलिस के सदस्य होने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मी होने जा रहे हैं, तो इसलिए पुलिस के लिए तो विशेष आपका ध्यान होना चाहिए। तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को पुलिस दिवस मनाया जाता है। और ये कब हुआ? ये 1959 को, एक इससे समझ लीजिए कि 1959 में लद्दाख क्षेत्र में चीन और भारत की जब झड़प हुई, उस झड़प में भारत के 10 सैनिक शहीद हो गए, 7 सैनिक जो है लापता रहे। इन 10 सैनिकों की शहादत को याद करते हुए भारत सरकार की तरफ से 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न आपके लिए, अगला पॉइंट जो है वो है नवंबर माह के। नवंबर माह के जो टॉपिक है उन्हें अब देखेंगे कि 14 नवंबर को क्या दिवस मनाया जाता है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की याद में उनके जन्म दिवस को प्यार से बच्चे चाचा नेहरू जी ने कहते थे। उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस, क्योंकि बच्चों के प्रति उनका विशेष स्नेह था, तो भारत सरकार की तरफ से 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा मोदी सरकार के आने के बाद स्वास्थ्य पर, सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया और विशेषकर अभियान चलाए गए। उसी अभियान के तहत विश्व शौचालय दिवस के रूप में भी प्रमोट हुआ और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, कई बार 2-3 बार प्रश्न बना है SSC की तरफ से कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो दिवस है 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आएगा राष्ट्रीय विधि दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, जब भारत लोकतंत्र हुआ, गणतंत्र बना, तो उसका अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और उस दिन 26 नवंबर 1949 के याद में ही 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को क्या हुआ? राष्ट्रीय विधि दिवस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला जो है जो मंथ है वो है दिसंबर, और दिसंबर की जो प्रसिद्ध दिन है हम उनको एक एक करके देखेंगे। क्यों? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस के बारे में भी, जो बहुत भयानक बीमारी है विश्व एड्स दिवस, इसके बचाव हेतु, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने हेतु 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो एक बार मैं आपको बता दूं तीनों सेना के बारे में कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ताकि आपका सारा का सारा प्रश्न एक साथ क्लियर हो जाए।
वायुसेना दिवस, और ये प्रश्न यहां से नौसेना दिवस अर्थात जल सेना, नेवी, नौसेना दिवस। तो प्यारे बच्चों एक साथ क्लियर होगा तो आपका साथ के साथ कंसेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी, वायुसेना मनाया जाएगा 8 अक्टूबर और नौसेना मनाया जाएगा 4 दिसंबर। तो इस तरीके से एक साथ जब आपके सामने रहेंगे प्रश्न तो आपको समझने में, आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट है झंडा दिवस। झंडा दिवस, तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। हिस्ट्री आएगी, मैं बारे में बताऊंगा किसने किया। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में झंडा फहराया। उसी दिन 7 दिसंबर को भारत में भी राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब हिस्ट्री आएगी एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। फिलहाल अभी आप दिवस के रूप में समझ लें, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। जब ध्वज के बारे में, झंडा कब उसका अंगीकरण हुआ, कितने उसमें माप होती है, किस अनुपात में होती है, कौन सा कलर ऊपर होता है, कौन सा बीच में, उसमें जो बीच में जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियां, एक एक प्रश्न एक एक तरीके से मैं कराऊंगा, सारे कंसेप्ट कराऊंगा। फिलहाल जिस पॉइंट पे है उससे हम दूर ना हो जाए, इसलिए हम उतना ही आपको बता के चल रहे हैं ताकि आप याद रख सकें, रिवीजन कर सकें। तो झंडा दिवस 7 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर। कई बार प्रश्न बना है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव के अधिकारों के हितों का संरक्षण करने हेतु मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है छोटे भाई 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या कहा जाता है? मानव अधिकार दिवस। और इस दिन ही नोबेल प्राइज की घोषणा भी होती है। नोबेल जो विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल है, उस पुरस्कार को भी 10 दिसंबर को ही उनकी घोषणा की जाती है। जब मैं अगली क्लास में पुरस्कार पढ़ाऊंगा तो नोबेल के बारे में एक एक बात, एक एक पॉइंट वहां पर क्लियर करूंगा। तो फिलहाल मैं वो भी बात आपको समझाता हुआ चलता हूं ताकि आपको ये बातें भी समझ में आती रहे। तो किसान दिवस, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। बहुत बड़े हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के बड़े हितैषी, बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी के चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? वो मनाते हैं किसान दिवस, किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो दिन कौन सा है? 23 दिसंबर। प्रश्न बनेगा किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 23 दिसंबर। और अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर में ऑप्शन होंगे 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। आपका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। तो इस तरीके से ये ऑलमोस्ट सभी मैंने दिवस इसमें क्लियर करे हैं। कोई आपसे नहीं, मान लो आपको लगता है इंपोर्टेंट है और आपसे छूट गया या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। उससे क्या फायदा होगा कि उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। कोई सवाल ध्यान से नहीं रह गया तो वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने कराई आपकी प्रमुख दिवस। तो इस तरीके से हमने आपके सारे, चाहे जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके सारे दिवस कंप्लीट कराए। इससे क्या होगा कि ये वो टॉपिक है जिससे एक प्रश्न, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और भी जीडी का एग्जाम रहा हो, तो कोई ना कोई प्रश्न वहां से बनते हैं। और हम जो अब फोकस कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस है, और दिल्ली पुलिस में भी एक प्रश्न अवश्य ही दिवस के, चाहे वो तो डेट दे देगा या आपको सीधा पूछ लेगा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आप प्रश्न वहां से कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।